इस संसार में बहुत लोग होते हैं, उनका ही काम है दूसरे की निंदा करना, दूसरे को मारना। किसी के प्रगति देखने से जलन होता है, परंतु उसी से कुछ काम नहीं बनता है। इसलिए नरसिंह मेहता उनके वैष्णव जन तो तेने कहिए, जो भजन का द्वितीय पद जो है अति भावगर्भ के है, और उसी के माध्यम से हम फिर आगे बढ़ेंगे। सकल लोक मां सहुने बंदे, निंदा न करे के नीरे, बाछका छमन निर्मल राखे, धन धन जननी ते निरे, वैष्णव जन तो तेने कहिए जे। उसको ही वैष्णव जन कहते हैं। किसको? सकल लोक में सहू ने बंदे। इस जगत में, सकल लोक में, इस जगत में सबको जो ही बंधन करता है। बंधन निंदन, उसका विरोधाभास है। कोई निंदा करता है परंतु कोई बंधन करता है। किसी को ही निंदा नहीं करो, क्योंकि उसी के अंदर वही परमात्मा है। जो अतिथि देवो भव हम कहते हैं, इसी पर है। अतिथि क्या है? जो ही अकाल पुरुष है, जो ही त्रिकाल अबाधित सत्य है, जो थे, अभी है और रहेंगे। भूत वर्तमान भविष्य में उनको कोई ही खंडन नहीं कर सकता है। किसी की ताकत नहीं उसको नाश कर सकता है। ओ ही जो कोई काल चक्र में आता ही नहीं, ना उसका जन्म है ना उसकी मृत्यु है, इसको कहते अतिथि। वो कौन है? आपके अंदर जो परमात्मा है, आपके अंदर जो जीवन है। जिसी के अंदर जीवन है तो आप कहते हैं, और उनके गैर हाजिर होते तो नहीं हो तो आप कहते मर गया। और जब तक वो है उसके साथ सब नाता जोड़ते हैं, पर वो जब निकल जाते हैं सब नाता टूट जाता है, कोई किसका नहीं रहता है। इसलिए वो सत्य को जो ही जानता है वो किसके निंदा नहीं करेगा। निंदा कैसे करेगा? निंदा करेगा तो ही अपने को ही निंदा करेगा। जो ही परम सत्य को देख लिया है, सर्वम खलुमिद ब्रह्म, सबके अंदर वही ब्रह्म है। श्या राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। जो ही सबके अंदर वही सीताराम को दर्शन किया है, और वो वंदन करेगा, नमस्कार करेगा, वो कभी इसका निंदा करेगा ही नहीं। इसीलिए जीवन में सकल लोक मां सहू ने बंदे। हर क्षण, हर जगह, हर व्यक्ति के अंदर, हर स्थिति में जो ही बंधन करता है, ईश्वर का महिमा को ही दर्शन करके ही जीवन को सार्थक मानता है। निंदा न करे के नीरे, किसी की निंदा नहीं करता है। किसी की निंदा करना मतलब अपने को निंदा करना, अपने को आत्मघात करना। इसलिए तो कहा जाता है दूसरे को मारना जैसे एक गुनाह है, और खुद अपने को ही मार के आत्महत्या करना वो ही गुनाह है।
इसलिए आप खुद को ही मार नहीं सकते हैं। आप गुनहगार होंगे, आप दंडित होंगे, आपको सजा मिलने वाला है। इसीलिए जब आप सकल जगत में ही सबको बंधन करते हैं तो सकल जगत के अंदर आप ही के नहीं, किसी की निंदा नहीं करना है। बहुत साधु संत कहते हैं नहीं, नदी का कोई मूल नहीं है उसको पूछना नहीं है, और संतों का कोई कुल नहीं है उसका पूछना नहीं है। भूल है। जब हमारा सनातन संस्कृति में हमारा इष्ट, हमारा आराध्य राम का कुल है, राम का मूल क्या है, उनका पिता माता कहाँ है, उनका जन्म स्थान कहाँ है, उनका कर्म भूमि कहाँ है, जैसे सब कुछ हम जानते हैं। कृष्ण कहाँ जन्मे हैं, उनका पिता माता कौन है, किसी कुल में जन्म हुए हैं, कहाँ कहाँ लीला करके गए हैं, हम सब कुछ जानते हैं। हिमालय में शिव रहते हैं, क्षीर सागर में विष्णु रहते हैं, ब्रह्मलोक में ब्रह्मा रहते हैं, वो भी हम जानते हैं। हाँ, आपके कोई विशेष कारण हो तो आप किसी को नहीं बोल सकते, परंतु गर्व से कहना हम तो एक महान परंपरा से आए हुए हो। कहाँ से? शृण्वन्तु सर्वे अमृतस्य पुत्राः। हे अमृत के संतान, तो मृत्यु लोक में भले आए हो, मृत्यु में शरीर को भले लेकर आए हो, परंतु वो शरीर मरने के लिए आपको नहीं दिया गया है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। आपके जीवन में जो धर्म है, जो सत्य है, जो ध्येय है, उसको पाने के लिए जन्म मृत्यु चक्कर को काट के और परम समाधि में जाके आपके स्वरूप को पहचानो, इसके लिए वो शरीर मिला है। घर छोड़ के भागने के लिए नहीं, कर्तव्य छोड़ के भागने के लिए। आप जहां हैं, जैसे हो, योगरतो बा भोगरतो बा संगरतो बा संग विहीन यस्य ब्रह्मणि रमते चित्तम नंदति 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 एव। भले आप समाज में हैं या जंगल में हैं, आप योग रत में हैं या जंगल में हैं, आप गृहस्थ हैं या साधु हैं, जहां पर जो कर्तव्य आपको मिला है करने के लिए, उसी में परमात्मा को देखते रहो और जो कुछ मिलता है उनके प्रसाद रूप में स्वीकार करते रहो। कभी विषाद नहीं मिलने वाला है। बहुत लोग कहते हैं ना, मंदिर से जो मिलता है वो ही प्रसाद है, परंतु सिद्धांत कहता है जिसी को लेने से आपको प्रसन्नता मिलता है वो ही प्रसाद है। इसीलिए मंदिर से लेना नहीं, मंदिर बनना है। जिसका जीवन में पवित्रता आ गया है, उसका तन ही मंदिर है, उसका जीवन ही भजनमय है, उसका जीवन में कोई पण तेरा मेरा नहीं है, उसका जीवन में सार्थकता है, उसका जीवन आनंद है, उसका जीवन ही मुक्ति का आधार है। इसलिए जीवन में वही सत्य को स्वीकार करो, जो सत्य ही आपके जीवन में कुछ आपको देगा। इसीलिए लोग कहते हैं वो मंदिर में जाके रहना वो बढ़िया है। नहीं,
मंदिर में घर नहीं बनाओ, परंतु आपका घर मंदिर हो जाए। आपके घर में साधना हो, आप रोज आपके घर में पूजा पाठ हो, रोज आपका घर पे भगवान का ही आरती हो। फिर देखो ले जीवन में जब तक देह भान रहता है हमको कुछ नहीं मिलता है, पर देह भान जब टूट जाता है तब कि सबके दिल में वही ही परम तत्व बसता है। कोई संत कहते हैं मंदिर पत्थर, मस्जिद पत्थर, गिरजा पत्थर, काबा पत्थर, मटका फोड़िया कान्हा पत्थर, घाट जोड़िया राम पत्थर, पाप पुण्य से पर है पत्थर, इसीलिए ईश्वर है पत्थर। वो सब आप सुना ना, परंतु सबका दिल जो होता है ना वो पत्थर नहीं है। सबका दिल तो ही पत्थर है, सत्य है। वही सत्य को जानो। मंदिर में कोई जाते हैं, गिरजा में कोई जाते हैं, गुरुद्वारा में कोई जाते हैं, कोई काबा जाता है, कोई मथुरा जाता है, कोई वृंदावन जाता है, परंतु पाप पुण्य से जो ही पर है, जो परम तत्व है, वो पत्थर नहीं, वो बेहतर है। ये जिसके पास वो भावना है वो भाव से ही भगवान को पा लेता है, देखता है नज़दीक में, अपने अंतर में, सबके अंतर में। परंतु जिसके पास भावना नहीं है, भगवान बहुत दूर हैं। वो ही तीर्थस्थान से तीर्थस्थान ढूंढता है, परंतु वो ही अपने के हृदय में है। इसलिए तो संत कहते हैं मम हृदय कंज निवास कुरु का मादि खलदल गंजनम हरण भव भय तारुणम श्री राम। मम हृदय कंज निवास कुरु कामादि खलदल गंजनम। हे परमात्मा, मेरा हृदय रूपक सिंहासन आपके लिए मैं रखा हूँ, आप आ जाओ, वहाँ पर विराजमान करो। अयोध्या में आप राम राज्य चलाए, खर दुष्ण त्रिशरा कुंभकर्ण रावण आदि को नाश किए हैं, परंतु मेरे अंदर वो 10 इंद्रियों वाले दशरथ के जो राज्य हैं, वहाँ पर काम क्रोध लोभ मोह मदमाश्चर्य मुझे सताते रहते हैं। यहाँ युद्ध हमेशा चलते रहते हैं, इसलिए वो युद्ध को शांत करने के लिए, वो अयोध्या को आप राम राज्य देने के लिए मेरे हृदय रूपक सिंहासन में आके विराजमान करो। मेरे हृदय कमल को मैं आपके लिए सजा के बैठा हूँ। ऐसे विचार जिसके मन में आ गया है वो कभी किसी की निंदा नहीं कर सकता है। इसीलिए सकल लोकमा सहू ने बंदे, निंदा न करे के निरे, बाछ काछ मन निर्मल राखे। वाणी और बर्तन को हमेशा पवित्र रखता है। ऐसे वाणी बोलो जो सबको ही सुनने के लिए इच्छा हो, जो वाणी से आपका भी कल्याण होगा और दूसरा का ही कल्याण होगा। ऐसे वाणी नहीं बोलो जो बाण जैसे ही किसको लग जाए, किसको निराशा करे, किसको दुखी करे, किसको अपमान करे। इसलिए आज बहुत लोग को ऐसे ही टिक्का टिप्पणी करते हैं, मस्करी करते हैं, लोग को ही सताते हैं,
पण ऐसे मत करना। भाइयों, वाणी बर्तन को पवित्र रखो, और जो आप बोलते हैं ना, आपके कर्म में जितने आप नज़दीक, और कैसे वाणी, जो आप खुद दूसरे से सुनना नहीं चाहते हैं, ऐसे वाणी बोलो। क्योंकि जो बोलने से आपको ही दूसरा कोई बोलता है तो आपको दुख लगता है ना। ऐसे कभी व्हाट यू एक्सपेक्ट फ्रॉम अदर्स डोंट बिहेव, and behave in the same way, because you are expecting respect from others. Please respect to others. बहुत लोग ऐसे थे, मुझे ऐसे नहीं बोलना चाहिए, ऐसे कोई बोलता है तो मेरे से सहन नहीं होता है, पर तुम जो बोलते हो, सो प्लीज कंट्रोल योर टंग and control your rubbish language. Speak truth. Use sweet words. जो लोग अच्छे बोलते हैं, मधुर बोलते हैं, वो एक करिश्मा है, वो एक चमत्कार है। जो सत्य बोलते हैं, वो एक अमृत है, एक औषधि है। इसीलिए बाच काच मन निर्मल राखे बहुत महत्व है एक मनुष्य के लिए। जिसका मन पवित्र हो, जिसका विचार पवित्र हो, इसीलिए तो हमारा शास्त्र हमको कहा है ना, मे मन शिव संकल्पमस्तु, मेरे मन में ऐसे शुभ संकल्प आए, शुभ विचार आवे, मेरा जीवन भी सार्थक बन जाए और दूसरा का ही कल्याण हो जाए। भले मैं किसको मदद नहीं करूं, पर किसी का ही दुख का कारण नहीं बनूं, इतनी तो ही हमको करना चाहिए। इसलिए मन का ही दूसरा नाम है सुमन। झाड़ से फूल तोड़ के तो भगवान का नाम पर मंदिर में पूजा करना, मूर्ति के ऊपर चढ़ाना, फोटा के ऊपर हार लगा के पहना, वो तो बहुत सहज है। इसलिए फूल का दूसरा नाम सुमन है, फूल का नाम सुमन है, परंतु वो फूल नहीं है। भगवान के पास आपका सुमन चढ़ाओ, भाव रूपक भक्ति को चढ़ाओ। जब आप भाव से विभोर हो जाओगे, भाव से आप समर्पित हो जाओगे, आपके हर एक विचार में ही परम तत्व का ही चिंतन आ जाएगा, तभी देखना वही ही सच्ची पूजा है। इसलिए कहा जाता है वर्क इज वर्शिप, ड्यूटी इज गॉड। आपका हर एक कर्म परमात्मा की उपासना है, और आपकी प्रत्येक जो फर्ज है, कर्तव्य है, दूसरे के लिए आपको जो समर्पित होने का है, जो सेवा करने का है, वही भगवान है। सामने को हीन नहीं देखो, सामने को भगवान जैसे देखो, और वही भगवान आपको ही आशीर्वाद दें। इसीलिए संत तो कहते हैं, न जाने किसी रूप में नारायण मिल जाए। इसी संसार में सबको मिलो और सबके अंदर वही नारायण है, ऐसे भावना रखो तो एक दिन नारायण आपको ही मिल जाएंगे। जैसे भक्त प्रहलाद की भावना के अनुसार भगवान को ही स्तंभ से, खंभ से ही अवतरना ही हुआ। जब हिरण्यकश्यप पूछते हैं क्या तेरे भगवान इसी थंबला में हैं, वो कहते मैं कैसे कहूँ,
मेरे भगवान यहाँ नहीं है, वही सर्वव्यापक हैं, उनकी कृपा से सब ही तो टकते हैं। और वो जो स्तंभ है, जो खंभ हैं, इसके अंदर भी मेरे भगवान है, नहीं तो स्तंभ यहाँ नहीं रह सकते। जब हिरण्यकश्यप लात मारता है स्तंभ को, फिर वहाँ से भगवान ओम 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 गर्जन करके भगवान नरसिंह अवतार होते हैं। इसीलिए आपके भावना को ऐसे बनाओ। फिर देखो, बाछ काछ मन निर्मल राखे, धन धन जननी ते नीरे। जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। ऐसे संतान जो सबको ही वंदन करने वाला है, किसकी निंदा नहीं करे, जिसकी वाणी बर्तन और मन अति पवित्र हैं, जो खुद जीवन जीता है और दूसरे को जीवन जीने के लिए जो ही तक देता है, ऐसे संतान का जो ही जननी है, जो ही जनेता है, जो जन्मभूमि में उसका जन्म हुआ है, धन धन जननी तेने। इसीलिए वो जन्मभूमि को ही नमस्कार है, वो जननी को ही नमस्कार है, वो जनक को ही नमस्कार है। ऐसे पिता माता, ऐसे कुल, ऐसे भूमि को ही नमस्कार है। इसीलिए कहा जाता है, वैष्णव जन तो तेने कहिए जे, सकल लोक मां सहुन बंदे, निंदा न करे के निरे। बाछका चमन निर्मल राखे, धन धन जननी ते निरे। वैष्णव जन तो तेने कहिए। ऐसे माता पिता को ही वंदन है। इसीलिए हमारा शास्त्र में कहा गया है, मातृदेवो भव पितृदेवो भव। माता पिता को कभी हतादर नहीं करना, हीन नहीं समझना। आप जब इस धरती ऊपर मनुष्य तन लेकर आए हैं, कितनी भोग दे के, कितनी त्याग करके, कितनी समर्पित हो के आपको लालन पालन करके, वो आपको आज आप जो कुछ हैं वही उनकी ही देन है। और वो जब विवार्धक्य हो गए, उनको आप लेके रास्ता में खड़ा कर देते हो, उनका संपत्ति को हड़प करके वृद्धाश्रम में लेके छोड़ के आ जाते हो। ऐसे संतान को धिक्य है। ऐसे संतान को इस धरती ऊपर जीना कोई ही हक नहीं है, क्योंकि पाप रूपे हैं, वो बोझ रूपे हैं। जब युधिष्ठिर पूछते हैं ना, युधिष्ठिर को यक्ष पूछते हैं, ये इसी जगत में ओजन किसका अधिक है? वो कहते पाप। इसीलिए ऐसे संतान जहाँ पर हैं, माता पिता को हतादर करके, अनाथ करके घर से निकाल देते हैं, सेवा नहीं करते हैं और जाके वृद्धाश्रम में छोड़ के आ जाते हैं, ऐसे संतान दूसरा कुछ नहीं, वो पाप का दूसरा नाम है और दूसरा रूप है, और वो ही संसार में बोझ रूपे हैं। इसलिए भारतीय सनातन संस्कृति में माता पिता की सेवा करने के लिए हैं, माता पिता को ही भगवती और भगवान मानने के लिए हैं, वृद्धाश्रम के लिए नहीं है। और वृद्धाश्रम में जो लोग रहते हैं, उनको एक बार पूछो, क्या आप खुश हैं? आपके संतान को आप जो कुछ दिया है, जो कुछ किया है, वो सब आप भूल के यहाँ आराम में रहते हैं? फिर उनके आँख में जो आंसू आ जाती है ना, उसको देखते ही लगता है कि और धिक्कार हैं ऐसे संतान को। इसलिए भाइयों और बहनों,
जीवन में भगवान का प्रिय होना हो तो माता पिता को सेवा करो, क्योंकि हमारा सनातन संस्कृति है। वसुधैव कुटुंबकम आप कहते हैं, सारा संसार को आप परिवार मान लेते हैं, परंतु क्या इस संसार के अंदर आपके माता पिता नहीं हैं? सारा संसार को आप बंधन कर सकते हैं, क्या इस संसार के अंदर आपके माता पिता नहीं हैं? इसीलिए आपका कर्तव्य को कभी नहीं भूलना, और जो ही कर्तव्य को नहीं भूलते हैं वो ही भगवान का प्रिय होते हैं। वैष्णव जन तो तेने कहिए। हरि ओम।